Hey friends, welcome back to SuccessK24 as an initiative of Bhadra Academy. So guys, today I'm going to discuss a very burning topic, that is your unified pension system. As we all know that the people are demanding to get the old pension scheme. अभी जो government ने launch किया था new pension scheme, so people were not happy with the new pension scheme and people were demanding for the old pension scheme because वहाँ के features अलग थे, new pension scheme के features अलग है and the unified pension scheme के features अलग है. So we need to understand the features of the pension schemes. अभी जो unified pension scheme है, new pension scheme है, old pension scheme है, what are all this about? Okay. Now let's come to the news. Context क्या है that government ने अभी recently जो है launch किया है this one unified pension scheme, जहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स है जो कि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स के यहाँ पे कौन सा बेनिफिट्स दिया जाएगा. Okay, see guys, in this pension scheme, government have said that ये कब से आएगा फोर्स में. Now let's know that 1 अप्रैल 2025 से ये फोर्स में आएगा. यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट का, इट्स ऑप्शनल फॉर देम कि वो ये पेंशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं. अदरवाइज वो जो न्यू पेंशन स्कीम में थे दे कैन कंटिन्यू दैट स्कीम, बट अगर उनको ये स्कीम चूज करना है देन दे कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम ऑल्सो. सो इट्स ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी. ओके, अगर उनको लेना है इसका बेनिफिट्स वो लोग ले सकते हैं, अगर नहीं लेना है देन दे कैन कंटिन्यू विद द न्यू पेंशन स्कीम फैसिलिटीज. ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में भी ऑप्शन है, देन दे कैन गो फॉर दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम. सो इट्स ऑप्शनल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. अभी देखते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, कि क्या ऐसी चीज है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम नेशनल न्यू पेंशन स्कीम को अलग करती है. ओके, सी यहाँ पे क्या मिलेगा पेंशन में 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब लास्ट 12 मंथ्स का जो सैलरी विड्रॉ किया है उसका 50% उनको पेंशन मिलेगा. दैट इज द फर्स्ट फीचर. अब लास्ट ड्रॉन सैलरी बोले तो द बेसिक पे. ओके, द बेसिक पे इज इंक्लूडेड हियर. सैलरी हम लोग जब बोलते हैं तो सैलरी में बहुत सारी चीजें आती है. सैलरी में जो बेसिक पे होता है वहाँ का आपका 50% लास्ट 12 मंथ्स में विड्रॉ किया हुआ से 50% विल बी गेटिंग बाय द बेनिफिशियरी. ओके, और उसके बाद में क्या है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन. एश्योर्ड मिनिमम पेंशन मतलब आपको एक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 25 इयर्स तक का सर्विस है, जैसे ये वाला सैलरी में ये 25 इयर्स मेंशन है ना, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपका सर्विस जो है वो 25 इयर्स आपने गवर्नमेंट को सर्विस दिया है, देन यू विल गेट सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स के 50% आपका वो लास्ट ऑन 12 मंथ्स का सैलरी में से मिलेगा. और अगर वो मिनिमम मतलब यहाँ पे एक चीज दिया है, देखिए 10 ईयर्स, अगर उसने 10 ईयर्स का सर्विस दिया है, इट मीन्स अगर वो सर्विस 25 ईयर्स से कम है, मतलब मिनिमम अगर 10 ईयर्स का भी सर्विस दिया है, देन दिस अमाउंट विल गो डाउन, 50% अमाउंट विल गो डाउन. ओके, नेक्स्ट अभी देखिए ये वाला 10,000 आ सकता है 10 ईयर्स का अगर सर्विस दिया है, तो ये वाला जो है 25 ईयर्स में आपका 50% बेसिक पे से आपको मिलेगा फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स का ड्रॉन सैलरी पे. अच्छा, ओके, दिस वन यू सी देयर इज अ न्यू बेनिफिट हियर, एश्योर्ड फैमिली पेंशन. एश्योर्ड फैमिली पेंशन इज अ न्यू थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड वन, बिकॉज यहाँ पे अगर दैट रिटायरी ने अगर विड्रॉ किया है लास्ट पेंशन बिफोर डेथ, तो उसका जो अगर उनका डेथ हो गया तो 60% जो है उनको वो पेंशन मिलेगा उनके फैमिली मेंबर्स को. ओके, सो यहाँ पे एश्योर्ड फैमिली को पेंशन मिलेगा इफ द पर्सन इज डाइड. ओके, उसके बाद में यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके जो है डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा. सो डियरनेस अलाउंस, वी ऑल नो व्हाट इज डियरनेस अलाउंस. वो जब सर्विस में रहते हैं देन इट इज प्रोवाइडेड, एंड पेंशन में भी देयर इज अ डियरनेस रिलीफ प्रोवाइडेड. वो चीज जो है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इट विल बी प्रोवाइडेड. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो हियर इज दैट वो जो डियरनेस अलाउंस होगा वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट होगा, दैट इज योर CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ओके, CPI industrial workers पे base होके this thing will be calculated here. and see the inflation indexation is also a new thing here, जहाँ पे DNS relief will be provided on the basis of the consumer price index for IW, that is the industrial workers. okay, उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, एक लमसम अमाउंट मिलेगा. द रिटायरमेंट आपको ये लमसम अमाउंट में क्या मिलेगा, यू कैन सी
द ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी मीन्स क्या है, आपने गवर्नमेंट के लिए सर्विस दिया है, फॉर दैट सर्विस, रेंडरिंग सर्विस, यू विल गेट दैट ग्रेचुइटी। ओके, ये सारी चीजें आपको एक लमसम अमाउंट में भी मिलेगा। ओके, पेंशन तो आपको मिलेगा ही, बट देयर इज अ लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द न्यू यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, बिकॉज people were opposing the new pension scheme and people were favoring the old pension scheme. Old pension scheme क्या है वो भी I will tell you. Just because of this ना people were opposing the new pension scheme, क्योंकि ऐसा था फीचर्स कुछ जो हम लोग देखेंगे कि why people were opposing, but the new pension scheme में क्या हो रहा है, ये बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है ताकि लोगों के पास अभी एक alternate option है. If people are not happy with the NPS, people can go for UPS. Okay, नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं some of the important thing about your new pension scheme. Okay, see, new pension scheme में क्या होता है जनरली आपका ये तो एक होता है कि कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होके आपका पेंशन मिलता है. ओके, इट इज अ कंट्रीब्यूशन डिटरमाइंड स्कीम. द कंट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन योर न्यू पेंशन स्कीम. यहाँ पे क्या होता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट ये 1 जनवरी 2004 से ऑपरेशनल हुआ था, मतलब केम इन टू फोर्स. इसके पहले ओल्ड पेंशन स्कीम वाज देयर. एंड यहाँ पे मेन चीज़ है कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करता है आपको कितना पेंशन मिलेगा. यहाँ पे पहले था 10%. 10% will be contributed by the government and 10% will be contributed by the employee. So दोनों के साइड से 10% था, but later in 2019 में ये 14% कर दिया था. Okay, so 2019 में this 10% was increased from 10% to 14%. So this was increased. That's why also employees were not happy because of this, because उनको contribution फीस ज़्यादा करना पड़ता था. तो यहाँ पे क्या सीन है अभी कि, और ये रेगुलेट कौन करता है, हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी जो है हम लोगों का PFRDAI, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो रेगुलेट करती है. अच्छा, यहाँ पे चीज़ें क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. यहाँ पे क्या सीन है, न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, वी विल सी नाउ कि एनपीएस से क्या प्रॉब्लम है. ओके, सी एनपीएस में आई टोल्ड यू कि ये कंट्रीब्यूशन से डिटरमाइन करेगा. ओके, कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन होगा, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, बोथ साइड्स का कंट्रीब्यूशन होगा. पहले 10% था, अभी 14% कर दिया था 2019 में. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे, आपने इतना साल का सर्विस दिया एंड यू हैव कंट्रीब्यूटेड, वो जो कॉर्पस होगा, वो जो लमसम अमाउंट वहाँ पे होगा एट द आफ्टर योर दिस यू हैव रिजाइंड एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आप वहाँ से 60% उस कॉर्पस से जो जमा होगा, उस अमाउंट से आप 60% जो है वो विड्रॉ कर सकते हो. यू कैन विड्रॉ 60% फ्रॉम दिस अमाउंट, फ्रॉम दिस कॉर्पस, जो आपका लमसम अमाउंट जमा होगा. बट द रिमेनिंग 40% दैट विल बी योर, you have to invest, you have to do some kind of investment in some government schemes, in some government funds, जो कि हम लोग उनको क्या बोलते हैं, एनवीटी प्लान, दैट इज कॉल्ड एज एनवीटी प्लान. द इशू इज दिस, ये 40% के साथ इशू है. ओके, सो एनवीटी प्लान बोलते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ फंड्स होता है, वहाँ पे आपको वो 40% में से इन्वेस्ट करना पड़ता है. द इशू इज दैट कि ये जो 40% अमाउंट है जो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे एज एन एनवीटी प्लान, यहाँ पे जो रिटर्न है, दिस इज एक्चुअली नॉट गारंटीड. This return in this 40% is actually not guaranteed, and the amount which they invest, they becomes volatile. Okay, volatility बढ़ जाती है इस अमाउंट का, and the returns are not guaranteed. That is the main issue with NPS. एक तो contribution है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं है. आई विल एक्सप्लेन द ओल्ड पेंशन स्कीम, व्हाई पीपल आर डिमांडिंग टू गो फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम. देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, देयर वाज नो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं थी. द होल बर्डन वाज ओनली टेकन बाय द गवर्नमेंट. सो सारा जो पेंशन का सीन था वो गवर्नमेंट के ऊपर ओनली बर्डन था, एम्प्लॉयज़ का कोई भी तरीके का कंट्रीब्यूशन का नीड नहीं था. बट एनपीएस जब आया हमारे यहाँ पे 2004 से, तो वो एक कंट्रीब्यूशन डिटरमाइंड स्कीम बन गया. मतलब थोड़ा परसेंटेज गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा परसेंटेज एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे मैंने बोला कि आफ्टर रिटायरमेंट 60% कैन बी विड्रॉन बाय द पर्सन. ओके, जो कॉर्पस अमाउंट होगा, एंड 40% उनको एक एनवीटी प्लान के हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो रिटर्न है दैट इज नॉट गारंटीड. एंड
दैट इज वॉलेटाइल. द इशू इज दैट के बर्डन यहाँ पे एम्प्लॉय का तो वैसे मंथली वो अमाउंट कटेगा, बट उसके बाद में भी अगर आफ्टर रिटायरमेंट दे आर नॉट गेटिंग द अमाउंट कम्प्लीटली 100%, मतलब थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होगा, ऑब्वियसली पीपल विल नॉट गो फॉर एनपीएस. दिस इज द इशू विद एनपीएस. ओके, ये इशू था एनपीएस के साथ में. और ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ नहीं था. ओल्ड पेंशन स्कीम में डायरेक्टली क्या था आपका, डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग जो है जो पेंशन का सिस्टम है वो लोगों के ऊपर बर्डन था कि वो लोग उसको आफ्टर द रिटायरमेंट प्रोवाइड करेंगे टू द पीपल. इसके साथ में ही एनपीएस के साथ में ही एक और चीज़ है, हम लोगों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज़ योर अटल पेंशन योजना. Atal Pension Yojana, I hope you guys have heard about this Atal Pension Yojana. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक स्कीम है, पेंशन स्कीम है. ऑब्वियसली अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये पेंशन स्कीम चलाया गया था बाय द गवर्नमेंट, एंड दिस केम इन 2015. 2015 में दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड यहाँ पे दिस एक्चुअली रन्स थ्रू एनपीएस. एनपीएस के थ्रू ही ये रन होता है. दिस इज ऑल्सो done by PFRDAI, Pension Fund Regulatory Development Authority of India. वही इसको रेगुलेट करते हैं. ये एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे आप जो है स्कीम का बेनिफिट्स ले सकते हैं. यू कैन ज्वाइन दिस स्कीम 18 to 40 years. 18 to 40 years के जो लोग हैं, they can join this scheme. You have to contribute and the government will also contribute, and on the basis of that contribution आपने कितना contribute किया है उसके basis पे आपको after 60 years के बाद में आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा. After 60 years you will get the benefits, and the amount can be, that will range between 1000 to 5000 based on your contribution and government का contribution. After 60 years you will get this amount, the benefits of this Atal Pension Yojana scheme. but यहाँ का है सीन 18 years to 40 years तक आपको ज्वाइन करना पड़ेगा. and the thing is that ये जो है यहाँ पे benefit जो भी beneficiaries हैं, they can also get the benefits of National Pension Scheme. Okay, Atal Pension Yojana पे आप foreigners, Indians both can avail these benefits. NRIs and the resident Indians, they can avail the benefits, and it will be the people will also get the benefits of your national pension scheme. Okay, so these are some of the important points about pension thing in India. NPS भी चल रहा है अभी, UPS भी चल रहा है, and your अब जब UPS और NPS चल रहा है, then you should also know about the old pension scheme. And you should also know that important Atal Pension Yojana scheme, because it is also important. Okay, यहाँ पे 18 to 40 years तक आप enroll कर सकते हो. 60 years के बाद में you will get the pension. So that's all today about this unified pension scheme and the background. NPS क्या है, OPS क्या है, very very important. You should know that the schemes are very very important. Okay, I hope this video is helpful for you guys. If you have any queries or any doubts regarding your preparation or anything related to our courses, you can directly contact in this number. Okay, thank you very much.